नवोदय प्रश्न बैंक के सीरीज में आज का जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है 2021 का पूछा हुआ प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 AM पर चलती है तथा अजमेर 2:30 PM में पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लगा समय होगा। प्रश्न कह रहा है कि एक ट्रेन है वो दिल्ली से कितना बजे चल रहा है, 8:15 AM पे, ठीक है, और कितना बजे पहुंच रहा है अजमेर, 2:30 PM में। तो हमें बताना है कि जो रेलगाड़ी है उसे दिल्ली से अजमेर जाने में कितना समय लगा। प्रश्न चलिए बनाते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो ट्रेन खुल रही कितना बजे, 8:15 AM पर, और पहुंच कितना बजे रही है, 2:30 PM में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, PM में जो रहता है उसे बदलते हैं ना। तो हम 2:30 PM है, तो हम किसे कितना लिख पाएंगे, 14:30 लिख पाएंगे ना, 14:30 लिख पाएंगे। हमें पूछा क्या है कि रेलगाड़ी द्वारा कितना जाने में समय लिया। तो हम क्या करेंगे, 14:30 में क्या कर देंगे, 8:15 को क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पे कितना होगा, 0 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, नहीं जाएगा। तो हम इधर से क्या कर देंगे, कैरी, तो 10 में 5 जाएगा तो 5, और यहाँ पे 2 बचा, 2 में 1 जाएगा तो 1, और इधर कितना, 14 में आ जाएगा तो 6। तो 6 घंटा कितना लगेगा, 15 मिनट। तो 6 घंटा 15 मिनट कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी पे है। तो बी मेरा क्या होगा, सही होगा। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है क्या कि वह बड़ी से बड़ी संख्या को 270 तथा 426 करने पर प्रत्येक में 6 शेषफल प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगा। ठीक है, प्रश्न को बनाने से पहले समझते हैं कि क्या बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जब भी प्रश्न बोलेगा तो क्या बनाना है, उसका HCF। क्या बनाना है, HCF। तो HCF किसका निकालेंगे, तो यहाँ क्या बोला कि 270 तथा 426 में क्या बच रहा है, 6। तो पहले हम वो संख्या निकाल लेते हैं। 6 शेषफल बच रहा है, तो दोनों में से क्या घटा लेंगे, 6। तो संख्या जो मिलेगा, अभिष्ट संख्या वो क्या होगा कि 270 में हम कितना घटा लेंगे, 6, तो कितना बचेगा, 264। कितना बचेगा, 264। फिर हम क्या करेंगे, इसमें घटा लेते हैं, 426 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 420। अब क्या करना है कि दोनों का क्या करना, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों का 264 का और 420 का HCF निकालेंगे। ठीक है, मसर निकालेंगे। मसर निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग विधि से बनाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है कि 264 और 420 में छोटा कौन है, 264। तो हम इसे क्या मान लेंगे, भाजक। तो 264 को हम क्या करेंगे, भागा देंगे किस, 420 को। ठीक है, 420 को क्या किए, 264 से भागा दिए। हम देखिए कितना बार में देंगे कि 420 आएगा या उससे कम आएगा। ठीक है, अगर एक बार देते हैं 264 आएगा, 2 बार देंगे तो क्या होगा, 420 से क्या होगा, ज्यादा होगा ना। तो हम एक ही बार में देंगे। यहाँ देते हैं तो कितना होगा, 264 हो गया। अब घटाओ, देखो यहाँ पे 0 है, क्या है, 0 में 4 जाएगा, नहीं जाएगा। बगल से कैरी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इधर से कैरी ले लेंगे 10 में 4 जाएगा तो 6। अब यहाँ कितना बचा, 1, क्योंकि एक कैरी दे दिया है, 1 बचा। तो अब 1 में फिर 6 जाएगा, नहीं जाएगा। तो बगल से क्या करेगा, कैरी ले लेगा। तो यहाँ 11 में 6 जाएगा तो 5। अब यहाँ पे देखो कितना बचा, ये भी इसको दिया है तो 3 में 2 जाएगा तो 1। अब देखिए यहाँ पे 1 बचा इसका शेष। अब देखो यहाँ पे मेरा 0 नहीं आया, तो ये अगला के लिए क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। और ये संख्या कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे। तो 264 को अब यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर भागा देंगे, 2 बार में देंगे तो 300 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो देंगे कितना से, एक ही बार से, एक बार में दे दो तो कितना हो जाएगा, 156। कितना हो गया, 156। फिर से घटा लेंगे, 4 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, नहीं घटेगा। तो कैरी ले लेंगे, तो 14 में 6 जाएगा तो 8। अब यहाँ कितना बचा, 5 में 5 जाएगा तो 0, और यहाँ पे ये तो किसी को दिया नहीं है, तो यहाँ पे बचा 2 में 1 जाएगा तो 1। देखिए 0 नहीं प्राप्त हुआ, तो फिर क्या करेंगे, फिर से ये भाजक बन जाएगा। और ये क्या होगा, यहाँ ये भाज्य में आ जाएगा। तो 156।
तो फिर से कितना बार में जाएगा, एक बार में। कितना बार में जाएगा, एक बार में देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 108। 108 हुआ ना, 108 हुआ, घटाओ अब 6 में 8 जाएगा, नहीं जाएगा, फिर से कैरी लेना पड़ेगा। 16 में 8 जाएगा तो 8। अब यहाँ बचा कितना 4, 4 में 0 जाएगा तो 4 यही बचेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से ये शून्य हमको प्राप्त नहीं हुआ, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा 108। अब देखिए हम कितना बार पढ़ेंगे कि 108 पहुंच जाएगा, ठीक है। ये देखो 50 के आसपास है, 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, आएगा ना। तो हम 2 ही बार में पढ़ेंगे, अगर 3 बार पढ़ेंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा। तो 2 बार में, तो 2 बार कर लेते हैं तो कितना होगा 2 8 16 का 6, 2 चौका 8 और 1 9, कितना हो जाएगा 96। अब घटा लो, 8 में 6 जाएगा तो 2, कितना बचेगा 2। अब यहाँ फिर 10 में कितना 9 जाएगा तो 1। अब देखिए शेषफल अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है 0, तो हम फिर से आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे 48, क्या लिखेंगे 48। अब भागा दो, कितना होगा 12 चौका 48, कितना हो गया 48। देखिए पूरा कट गया। अब कौन भाजक में पूरा कट गया 12, क्या हो गया 12। तो यहाँ पे हमें क्या होगा 264 तथा 400 कितना है 20 का मसा क्या हो गया 420 का जो मसा हो गया वो कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। तो मेरा जो सही होगा ऑप्शन वो क्या होगा ए, 12 सही होगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा जो 270 और 426 को करने पर क्या होगा शेषफल 6 प्राप्त होगा, वो होगा 12 होगा। इसका जो हमारा प्रश्न है वो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि वह संख्या कौन सी है जो 4 8 6 तीनों का गुणज है, ठीक है। संख्या बताना है कि हमें कि वह संख्या क्या है जो 4 से 8 से और 6 तीनों के गुणज है। चलो प्रश्न को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले है कि कुछ बेसिक चीजें उसे समझते हैं कि यहाँ पे क्या दिया कि 4 8 6। अब देखिए 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य वही होगा जो संख्या का अंतिम 2 अंक क्या होगा कटेगा। अंतिम 2 अंक क्या होगा, अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए कटना चाहिए, किससे 4 का टेबल से। तो वो संख्या पूरा क्या होगा 4 से कट जाएगा। फिर है हमें क्या दिया कि 8 से विभाज्य रूल में क्या बताए हैं कि 8 से संख्या वही विभाज्य होगा जिसका अंतिम 3 अंक क्या हो जाएगा, अंतिम कितना अंक 3 अंक क्या होना चाहिए 8 से कटना चाहिए। तो पूरी संख्या क्या हो जाएगा 8 से कट जाएगा। और 6 के लिए क्या है कि 6 से विभाज्य कौन होगा, कोई पता है तो नहीं पता, चलो समझते हैं। 6 से क्या होगा जो 2 और 3 से दोनों से क्या होना चाहिए कटना चाहिए, ठीक है। दोनों से विभाज्य होना चाहिए। वो संख्या क्या हो जाएगा, वो 6 से भी क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा। कि 2 से कौन विभाज्य होता है, चलो बताओ किसी को पता है 2 से कौन कौन विभाज्य होता है, जिसका अंतिम अंक में क्या होगा 0 होगा 2 होगा 4 होगा 6 होगा 8 होगा, ठीक है। क्या होगा 8, कौन 0 2 4 6 8 होगा। तो वो 2 से कट जाएगा। और 3 के लिए क्या होगा, 3 से विभाज्य कौन होगा, अगर जो संख्या दिया हुआ है सबका योग कर देंगे, ठीक है। योग क्या होना चाहिए 3 से कटना चाहिए, योग 3 के से क्या होना चाहिए विभाज्य होना चाहिए। तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगा 3 से विभाज्य होगा। तो चलो चेक करते हैं इस संख्या को, देखते हैं इसका अंतिम में क्या है 6 है। तो मतलब क्या होगा 2 से कट रहा है, यहां तक सही है। अब देखिए 3 से चेक करते हैं कि 6 और 9 कितना हो गया 15, 6 और 9 कितना हो गया 15 और 3 18, 18 3 का टेबल में आता है, मतलब ये 3 से भी कट रहा है। तो ये संख्या क्या है 6 से कट जाएगा, 6 से कटेगा ना। अब देखते हैं 4 के लिए टेस्ट करते हैं कि 4 के लिए क्या चाहिए। 4 के लिए क्या बताया है कि अंतिम 2 अंक कटना चाहिए। अंतिम 2 अंक देखो, अंतिम 2 अंक होना चाहिए कटना चाहिए 96। तो 96 को देखो, 4 का तो उतना टेबल नहीं जाना, तो चलो चेक करते हैं 96 क्या 4 से जाता है। तो हाँ देख लेते हैं, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ 16, 4 चौका 16, मतलब ये 4 से भी क्या हो गया ये कट गया, 4 से भी क्या हो गया कट गया। अब हम चेक करेंगे किसका 8 से, किससे करेंगे 8 से। 8 से क्या बताया कि अंतिम 3 हो, तो ये 3 अंक ही है, तो सबको हम क्या करेंगे 8 से चेक कर लेते हैं। किससे करते हैं 8 से।
8 से चेक करते हैं, तो 8 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो 3 9 6 396, 8 से दे दो, 8 बचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो हम 5 बार में नहीं 4 ही बार तक जाएंगे। 8 चौका 32, घटाओ कितना बचेगा, 9 में 2 जाएगा तो 7, और यहाँ पे 6। अब 8 का टेबल पढ़ो, 8 का टेबल हम पढ़ेंगे तो कितना होगा, 8 9 72, और 10 बार पढ़ेंगे तो 80, तो 9 बार तो यहाँ पे 72। ये देखो क्या हो गया, ये कटा नहीं, कटा नहीं मतलब ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन मेरा क्या होगा, नहीं होगा। तो चलो अगला ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। अगला ऑप्शन है 4, तो ये 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा ना। 6 के लिए हम चेक करेंगे 2 से कट जाएगा। अब देखते हैं 3 के लिए, 3 से क्या बताया कि सभी संख्याओं का जोड़ 3 से कटना चाहिए। अब देखो जोड़ो पहले, 4 और 6 10, 10 और 6 16, इसका योग आ गया कितना, 16 आया। तो 16 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। जब 3 से नहीं कटेगा तो ये संख्या 6 से नहीं कटेगा, और जब 6 से नहीं कटेगा तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे चेक करते हैं इसको, इसे चेक करते हैं। इसका संख्या लास्ट में कितना है, 6, 6 मतलब 2 से कट जाएगा, कटेगा ना। 2 के लिए क्या बताया कि जिसका अंतिम अंक 0 2 4 6 होता है वो क्या 2 से कट जाएगा, तो इसका अंतिम अंक कितना है 6, तो ये 2 से कट जाएगा। अब देखिए 3 के लिए चेक करेंगे, 3 के लिए क्या है कि सबको जोड़ते हैं, तो कितना होगा, 6 और 9 15, 15 और 6 कितना होगा, 15 6 21, 21 है कि वो 3 का टेबल में कट जाएगा, मतलब ये संख्या 6 से मेरा क्या हो गया, कट गया, कट गया ना। अब चेक कर लेते हैं किससे, 4 से। 4 के लिए क्या बताया कि अंतिम 2 अंक कटना चाहिए, पहले हम चेक कर चुके हैं कि अंतिम 2 अंक इसका भी 96 है और इसका भी पहले क्या था 96 था, तो ये 4 से क्या होगा, कट जाएगा, तो ये 4 से कट जाएगा। अब 8 के लिए चेक करते हैं, 8 से 8 के लिए चेक करते हैं, तो तीनों अंक क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो चलो देखते हैं, 6 9 6, इसको देखो भागा दे दो, 8 का टेबल कितना बार पढ़ेगा कि यहाँ पे 2 अंक तक पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे कितना है 69, तो 8 8 64, कितना बचेगा 5 और ये 6, हो गया ना, 8 7 56, पूरा कट गया। ये संख्या है क्या है, जो तीनों संख्या से क्या हो गया, कट गया, कट गया ना, 4 से 6 से और 8 से। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा कि यही संख्या होगा जो 4 6 और 8 के तीनों के गुणज से क्या होगा, कट जाएगा, मतलब तीनों का क्या है, गुणज है। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। चलो आज का जो हम लोग का अगला जो प्रश्न है, प्रश्न 59 है, जो 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रश्न है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। अभाज्य संख्याओं का योगफल पूछा, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या वही संख्या होता है जो क्या होता है, खुद का टेबल में करता है और एक का टेबल में करता है। ठीक है, तो बोला प्रथम, तो पहले देखिए प्रथम 4 अभाज्य संख्या, कौन संख्या, अभाज्य संख्या, प्रथम 4 अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा, जो किस अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 3 5 और कितना हो जाएगा 7। ये संख्या होगा जो खुद से कटेगा और एक से कटेगा, जैसे 2 हो गया, 2 से ही कटेगा और 1 से कटेगा। 3 है वो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, और ये 5 है वो 1 से कटेगा और खुद से, और ये 7 है वो भी 1 से कटेगा और खुद से। अब हमें क्या बोला इसका योग, तो योग कर दो, योगफल, इनका योगफल क्या हो जाएगा, जोड़ते हैं 2 + 3 + 5 + 7, बहुत आसान सा प्रश्न है, जोड़ लेते हैं, कितना होगा 2 और 3 5, 5 5 10, 10 और इधर से 7, तो 17, तो 17 आ गया। ऑप्शन नंबर कितना है मेरा, डी। अगला जो प्रश्न है वो बोर्ड मास का प्रश्न है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि 3 ब्रैकेट 13 + 6 × 7 ब्रैकेट बंद, फिर डिवाइड ब्रैकेट 11 × 3 माइनस, फिर क्या दिया कि ब्रैकेट 12 - 4 × 2, ये है, यही ना है। देखिए इसे हम समझते हैं कि बोर्ड मास, किसको समझते हैं, बोर्ड मास। ठीक है, MAS। देखो B4 क्या होता है, ब्रैकेट, क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट हमको पता है कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। ठीक है, 3 प्रकार का। देखिए ये जो है सबसे बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बड़ी ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं, मंझली ब्रैकेट, और जिसको हम लोग मध्य ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, और ये है छोटी ब्रैकेट। तो सबसे पहले काम हम किसका करते हैं, जैसे घर में भी बिठाया था किसको मिलता है, पहले छोटा आदमी को,
फिर उससे बड़ा को, ठीक है। तो पहले हम काम करेंगे किसका, छोटा का, फिर बड़ा का, फिर सबसे बड़ा का। अब देखिए हम लोग को प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि छोटा ब्रैकेट ही दिया है। फिर आगे समझते हैं ऑफ। ऑफ और क्या होता है, ऑफ, और ऑफ का मतलब क्या होता है, का मतलब फिर क्या हो जाएगा, गुना। क्या होता है, गुना। डी फॉर क्या होता है, डिवाइड, डिवाइड का साइन, ठीक है, भाग। एम फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुना, और एड फॉर एडिशन, प्लस, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। अब देखिए जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, जिस सीक्वेंस में, ठीक है, मतलब ब्रैकेट का काम पहले करना है, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर ऐड का, और फिर लास्ट में सब्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो ब्रैकेट कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इसको हल करते हैं यहाँ पे, तो 3 हल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट को सॉल्व करो, क्या करो, ब्रैकेट को सॉल्व करो। ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे तो क्या लगता है, गुना। तो हम यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, गुना। तो यहाँ पे क्या होगा कि 6 सते 42, 6 सते क्या हो जाएगा, 42, और 42 को हम किससे जोड़ देंगे, 13 से। तो आएगा मेरा कितना, 55। कितना आएगा, 55। जोड़ के देख लेना कितना आएगा, 55। और यहाँ पे देखिए डिवाइड का साइन है, क्या है, डिवाइड का साइन, तो डिवाइड लगा दिए। अब देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे कितना, 11 तिया 33, तो 33 रख दिए, हो गया। फिर यहाँ पे देखो माइनस का साइन है, और इस ब्रैकेट का साइन को हटा लेंगे एक ही बार। देखो 4 दूना 8, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस है, तो पहले क्या है, माइनस से पहले कौन आता है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। 8 में देखो 12 में फिर 8 को क्या करना है, घटा देना। तो कितना बच जाएगा, 12 में 8 जाएगा तो 4। कितना बच जाएगा, 4। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग के पास क्या क्या साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का है, फिर डिवाइड का है, फिर माइनस का, सब्ट्रैक्शन का है, सब्ट्रैक्शन का है ना। तो हम पहले किसका काम करेंगे, मल्टीप्लाई का, कि डिवाइड का, कि सब्ट्रैक्शन का। तो पहले हम डिवाइड का करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड का। तो पहले हम यहाँ काम करते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, 3 into, हो गया ना। अब देखो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना बार में डिवाइड होगा, तो नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा है कि 55 डिवाइड 33, ऐसा है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 55, और ऐसे करके भी लिख सकते हैं, लिख सकते, हो गया ना। अब देखिए हम इसे क्या लिखेंगे, ये 55 और ये भागा है, तो भागा इसको क्या लिखेंगे, 33, और यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा, 4। इसको काट लेते हैं, देखो कैसे काटा, 3 से 11 तिया 33, और 11 पचे 55। तो क्या आ गया, 5 माइनस 4। तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 5 माइनस 4 करेंगे तो 1, क्या आ जाएगा, 1। तो 1 ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, ठीक है।